सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, तेरी वाणी को समझना चाहते हैं, तेरी वाणी के अनुसार जीना चाहते हैं। अपने आत्मा को प्रचुर मात्रा में भेजकर हमारी सहायता कर। ये अलौकिक कार्य प्रभु तेरा है। हम दुर्बल पापी इंसान हैं, हमारी सहायता कर। हे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही सहायक पवित्र आत्मा को हम पर भेज दे प्रभु। हमारी छोटी प्रार्थना हम माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में चढ़ाते हैं। आमीन। इतिहास के ग्रंथ में अध्याय 30 15 वाक्य में वचन कहता है, पश्चाताप व स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। और प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 3 19वां वाक्य में इस प्रकार कहता है, पश्चाताप करो और उत्साही बनो। तो सच्चे पश्चाताप में ये दोनों बातें निहित है, स्वीकृति और उत्साह। पश्चाताप का मतलब यही है कि पाप के पश्चात जो दुख है वो दुख है पश्चाताप। क्या बातों पर दुख होना है? हम जानते हैं पाप का मतलब है ईश्वर से दूर रहना। ईश्वर तो प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 8वां वाक्य में कहता है ईश्वर प्रेम है। तो पाप क्या है? प्रेम से दूर रहना, प्रेम को टुकराना। ईश्वर प्रेम है, उनकी आज्ञाएं प्रेम की है, इसलिए आज्ञा का उल्लंघन तो पाप है, तो प्रेम का उल्लंघन पाप है। तो पश्चाताप करना मतलब जो प्रेम को हमने टुकराया वही दुख हृदय से। इसलिए जोएल नबी के ग्रंथ में अध्याय 3 एक पहला वाक्य में कहता है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय से पश्चाताप कर मेरे पास लौट आओ। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 19 में कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पास मिट जाए। तो दुख तो जरूर होगा, उसके पास के बाद की बात है लौट आना। क्या भाव से? हृदय में दुख लेकर, हृदय से पश्चाताप करके। हृदय प्रेम का प्रतीक है, स्रोत है। तो मैंने प्रेम को टुकरा दिया, यही दुख हमको पश्चाताप के द्वारा प्रकट करना है और लौट आना है और स्वीकार करना है, उसी में हमारा कल्याण है। हम बाइबल में, पवित्र बाइबल में यीशु के 2 शिष्यों के पाप के बारे में समझते हैं और उनके पाप के पश्चात उनके दुख के बारे में समझते हैं। वे है यूदस और पेत्रुस, 2 शिष्य। यूदस ने विश्वासघात किया, 3 साल प्रभु के संग चला,
प्रभु के सब कार्यों को देखा, प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखा, प्रभु के मनोभावों को समझा, वाणी को सुना, लेकिन उन्होंने प्रभु को विश्वासघात किया। सच में वो प्रभु को नहीं जानते थे। प्रभु क्या है, उनका दिल कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, उनका मनोभाव क्या है। वचन कहता है वो करुणामय, अत्यंत प्रेममय, सहनशील और दया से द्रवित हो जाता है। योवेल का ग्रंथ अध्याय 2 12-13 वाक्य में यह कहते हैं, प्रभु करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, वो सहज ही द्रवित हो जाता है। तो यूदस को ये बात को समझने नहीं पाया। उनका मन, हम जानते हैं, धन के मोह में, लालच में पड़ा था। विभाजित दिल से वो प्रभु के पीछे चला। इसलिए पाप के बाद उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, प्रभु के साथ विश्वासघात किया, हत्यारों के हवाले प्रभु को दे दिया। उसके बाद उनके अंदर निराशा उत्पन्न हुआ। निराशा। प्रभु तो प्रेम है, इसलिए उन्होंने पाप करने के पहले 4 गुना प्रेम यूदस को प्रदान किया। कैसे? पैर धोते हुए, एक माँ जैसे रोटी का टुकड़ा खिलाते हुए, मित्र बुलाते हुए। प्रभु यीशु ने प्रेम का उल्लंघन ना करने के लिए ज्यादा प्यार किया, लेकिन उनका मन अंधकारमय हो गया था। इसलिए वो प्रभु यीशु को समझा नहीं, निराशा में डूब गया। इसलिए प्रभु को चेहरे पर नहीं देखा, दिल की ओर नहीं ताक लिया। उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया, फांसी लगाकर मर गया। लेकिन हम देखते हैं पेतरुस, उन्होंने भी प्रभु को इनकार किया। एक महिला की बात पर विचलित हुआ, मैं नहीं जानता, इतना बड़ा झूठ बोला। 3 साल प्रभु के साथ रहा। प्रभु ने कई बार उनसे बातचीत की, जहां भी प्रभु जाते हैं उनको भी ले जाते थे। अन्य शिष्यों की अपेक्षा पेतरुस को ज्यादा रहस्य प्रभु ने प्रकट किया, उनसे दोस्ती बनाए रखा। फिर भी पेतरुस ने कहा, मैं इनको नहीं जानता हूं, इनकार किया। लेकिन प्रभु पेतरुस के हृदय को जानता है, पेतरुस प्रभु के हृदय को जानता था। तो प्रभु ने पेतरुस की ओर देखा, पेतरुस ने प्रभु की ओर देखा। पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा। यह सच्चा पश्चाताप, हृदय से मैंने प्रेम को टुकरा दिया, प्रभु के प्रेम को इनकार किया, उनके हृदय में मैं कील ठोका। यही दुख के कारण पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा। फिर हम देखते हैं जी उठने के बाद प्रभु, जब वे मछली पकड़ने गए थे, रात भर मेहनत करने को कुछ भी नहीं मिला, तो प्रभु ने प्रबंध किया, जो जलपान के प्रबंध किया और उन लोगों को सामने चमत्कार दिखाकर और उन लोगों को बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने दिया। और उसके बाद प्रभु ने पेतरुस को पूछता है, पेतरुस, इन सबसे ज़्यादा तुम मुझे प्यार करते हो?
हालांकि पेतरुस ने इनके दिल को, प्रेम को टुकरा दिया, लेकिन प्रभु उनसे फिर से प्रेम मांगता है, प्रेम की याचना करते हैं, भीख मांगते हैं। पेतरुस, तुम मुझे प्यार करते हो? इससे ज्यादा, ये मछलियों से ज्यादा, ये शिष्यों से ज्यादा, ये काम धंधे से ज्यादा तुम मुझे प्यार करते हो, अपने से ज्यादा। तो पेतरुस को मालूम है प्रभु मेरा सब कुछ जानता है, मैं कैसे पाप में गिर गया वो भी प्रभु जानता है, मेरा सही स्वभाव प्रभु जानता है, मेरे बलहीनता, दुर्बलता, कमजोरी प्रभु जानता है। लेकिन पेतरुस प्रभु के हृदय को परखा। वो दया सागर है, अत्यंत सहज से अत्यंत द्रवित हो जाता है। करुणा सागर, देर से क्रोध करना अनुग्रह का धनी। तो पेतरुस ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, वो भी आप जानते हैं। तो प्रभु ने उनको, जो पहले प्रभु ने क्या बात के लिए उनको बुलाया, वो सपना उनके सामने प्रकट करते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ। तो यहाँ यूदस और पेतरुस दोनों ने पाप किया, लेकिन सच्चा पश्चाताप किससे निकला? पेतरुस से। वो वापस लौट आया, उत्साही बनकर प्रभु के भेड़ों को चराने के लिए काम किया, सब कुछ त्यागा। पश्चाताप कर उत्साही बनो, ये वचन उनके जीवन में सार्थक हुआ। फिर हम देखते हैं बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र ने पिता के प्रेम को टुकरा दिया, समझा नहीं। उनका भी धन का लालच, फ्रीडम, युवावस्था का वो सब प्रकार का बलहीनता प्रकट किया। आखिर सुअर के साथ खाने के लिए भी लड़ने वक्त, फट्टे पुराने गंदे कपड़े पहनने के समय उनका होश आया। वो कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मस्तूरों में से एक समझकर स्वीकार कर। केवल उन्होंने बोला ही नहीं, उठकर चल पड़ा। वचन कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा दिया और उसका चुंबन किया। देखिए, प्रेम को टुकरा दिया, लेकिन प्रेम ने क्या किया? और 4 गुना प्रेम प्रदान किया, अपनाया। यही है सच्चे प्रेम का स्वभाव। वो कौन है? ईश्वर ही है। प्रेम का स्रोत ईश्वर, उनसे ही सच्चा प्रेम हमको पाता है। तो उन्होंने जो भी मन में निर्णय लिया था, उन्होंने सब कुछ किया, दृढ़ प्रतिज्ञा की, वो ऐसा ही किया। पिता ने नौकरों से कहा, इन्हें अच्छे कपड़े पहनाओ और इनको जल्दी से जल्दी उंगली में अंगूठी पहनकर, पैरों में जूता पहनकर दावत का कार्य देखो। हम आनंद मनाए, जो खो गया था जी गया।
देखिए, उड़ाऊ पुत्र ने सच्चा पश्चाताप किया हृदय से। ऐसे करने वाले फिर पाप नहीं करेंगे। दाऊद राजा ने पाप किया, बड़े दो पाप किए, हत्या और व्यभिचार, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोने लगा। और स्तोत्र 51 में हम पढ़ते हैं, दाऊद राजा कहता है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। दाऊद राजा ने 2 बड़े पाप किए, व्यभिचार और हत्या। जब वो होश में आया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। स्तोत्र 51 में हम देखते हैं उनके सच्चे पश्चाताप की रुलाई। वो कहता है, प्रभु मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। तो पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। वो प्रभु के मनोभाव को जान गया, प्रभु के प्रेम को, हृदय को जान गया। तो हर एक मानव को यही चाहिए, प्रभु को समझना, प्रभु कैसे व्यक्ति है, प्रभु का हृदय कैसे है। तो हम हिम्मत लेकर प्रभु के पास लौट जाएंगे। नबी मिका के ग्रंथ में अध्याय 7 18-19 में इस प्रकार कहता है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो पापों को हरता, अपराधों को हरता और अपनी प्रजा का अपराध अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता ताकि दया करना चाहता है। वो हम पर दया करेगा, हमारे अपराधों को अपने पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा, हमें समझाने के लिए। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो सहनशील, अत्यंत प्रेममय है। वो दोष सदा दोष नहीं देता। इसलिए वचन कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु बुला रहा है, आओ फिर से हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, में वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। किरमिज की तरह मटमेला क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हाँ प्रभु, आपके मनोभाव को समझकर हम जल्दी से जल्दी सच्चा पश्चाताप करके आपसे जुड़े रहना चाहता है। क्रूस पर चलते समय पश्चातापी डाकू ने कहा, प्रभु जब आप परलोक में होंगे मेरी याद करना। प्रभु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। एक पल से डाकू ने स्वर्गराज पाया। पश्चातापी दिल प्रभु अत्यंत चाहता है, आनंदित होता है प्रभु एक पश्चातापी हृदय के लिए। वही हमारे लिए, हमारे पश्चाताप के कारण प्रभु आनंदित हो जाए, स्वर्गवासी आनंदित हो जाए। प्रभु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। हे प्रभु, हम पश्चाताप करके हमारे रास्ता, पुराना रास्ता बदल जाए, जैसे जक्कैयुस ने किया। उन्होंने प्रभु के प्रेम में, करुणा में आनंदित होकर स्वयं निश्चय किया कि प्रभु मैंने किसी से छीन लिया तो 4 गुना लौटा दूंगा। उन्होंने अपना मार्ग बदल किया, मार्ग बदला, सही रास्ते पर चला।
प्रभु से जुड़कर, प्रभु का मनोभाव पाकर आइए हम अपने आंखें बंद करके अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के मनोभाव जाने। हाथ फैलाते हुए हमें गले लगाने के लिए प्रभु तैयार है। हृदय से पश्चाताप शुरू होता है। हे प्रभु, आप प्रेम है। हालांकि मैं आपको ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन मैं कभी कभी गिर जाता हूं। मुझ पर दया कर।